हेलो फ्रेंड्स, जेटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेशियो की सीरीज़ का टाइप 2 के प्रश्नों को आपको हल करना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि 900 रुपये की राशि को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। हल करने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसको दो तरीके से हम हल करना सीखेंगे। पहला जो तरीका है जैसे बुक में दिया रहता है उसमें हल करते हैं, और एक जो तरीका है हम जिसको फॉलो करेंगे सेकंड वाले तरीके को। ठीक है, उसमें आपको सीखना है कि जल्दी से जल्दी आप कैसे अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि 900 रुपये की राशि को, ये 900 रुपये है कि राशि को 5:4 में हमको बांटना है। ठीक है, 5:4 में बांटना है, मतलब ये ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ए बी में हमको 900 रुपये का राशि को बांटना है और किस अनुपात में बांटना है? 5:4 में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये 5 और 4 अनुपात में बट रहा है, लेकिन ये कौन सा राशि बट रहा है? आपका 900 रुपये। ठीक है, तो इसको अगर मैं टोटल यहाँ पर जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन कि ये जो 9 रेशियो जो आया है, ये 9 रेशियो के बराबर ही आपका 900 रुपये है समझ में। तो जैसे बुक में जैसे निकालना है, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ए का भाग निकालना है। ए का भाग निकालना है तो इसको करना क्या रहता है? सिंपली आपको ये 900 रुपये की राशि को हमको ए का भाग निकालना है, तो ये 5 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? इन दोनों का टोटल, ये 900। ठीक है, तो हमारा ए का भाग निकल जाएगा। अब इसको काट देते हैं तो ये कट गया और यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना आ गया? 500 रुपये। पैसे बी का निकाल लेते हैं। तो बी का लिए क्या करेंगे? 900 इंटू बी का हिस्सा कितना है? 4 रेशियो है, और डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो कितना है? 9 है। तो इसको भी काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 400 बी का हिस्सा। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कि ए का हिस्सा 500 रुपये और बी का हिस्सा 400 रुपये। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया। अब मेथड 2 की बात करते हैं, हम इसको और जल्दी कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। तो जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में बताया था कि ये ए 900 रुपये की राशि को 5:4 में हमको बांटना है। ठीक है, और ए और बी का हिस्सा हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताया था कि इसको 5:4 है यहाँ पे, तो इसको टोटल रेशियो में अगर बांट दें तो ये 9। ठीक है, तो ये टोटल 9 रेशियो हो गया, और यही जो 9 रेशियो है ये 900 के बराबर है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक रेशियो निकालूँ, तो यहाँ पे ये 9 रेशियो बराबर आपका हो गया 900। तो हमको एक का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? 900 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक रेशियो बराबर 100 रुपये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको एकदम डिफरेंट तरीके से आप सीखोगे बनाने के लिए। यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 900 हो जाएगा। ये तो हमारे पास कितना है टोटल अमाउंट? 9 रेशियो है, तो ये 900 आ गया। तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो है 400 रुपये आ गया, और ये आ गया 500 रुपये। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए का हिस्सा, और ये हो गया आपका बी का हिस्सा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम जो आगे के क्वेश्चन में जो फॉलो करेंगे, इसी तरीके को, इसी मेथड को हम लोग आगे फॉलो करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी हल करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ में। एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये भी सेमी क्वेश्चन है। 675 रुपये की राशि को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। ठीक है, मतलब 5:4 के अनुपात में हमको उसको विभक्त करना है, बांटना है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं ये देख लेते हैं। तो 675 रुपये की राशि को 5:4 में हमको बांटना है। ठीक है, तो इसका टोटल रेशियो की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 9 रेशियो। तो मैं ये बोला था कि ये जो 675 रुपये है इसी में बंटना है। ठीक है, तो मैं उसको क्या कर दिया? यहाँ पे टोटल कर दिया रेशियो को। मतलब इसको ये बोल सकते हैं कि ये 9 रेशियो के बराबर ही आपका 675 रुपये है।
ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक रेशियो का कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9 रेशियो, ये हो जाएगा 675। ठीक है, तो एक रेशियो का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 675 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। किससे कट जाएगा? 9 सत्ते 63। ठीक है, और 9 पंचे 45। ठीक है, तो 75 आ गया। तो यही 75 से हम यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 675। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 75 दूनी 1.5 और 1.5 ये 300 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको और कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में 300 और ये 375 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, इसमें इसको कैलकुलेशन भी करने का तरीका है। हमको ये पता है 75 दूनी 150 और 1.5 300, 4 भाग में बांटना है। ठीक है, अब जब ये 300 आ गया तो एक 5वां हिस्सा 75 और हुआ। ठीक है, तो ये 75 और जुड़ जाएगा तो ये 375। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा ए और बी का हिस्सा क्या आ रहा है? यहाँ पे ए का हिस्सा आपका आ रहा है 375 और बी का हिस्सा आ रहा है आपका 300। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे ही जल्दी से जल्दी कैसे हल करना है, हम आपको यही चीज़ सिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अभी तक हम लोग केवल ए बी तक निकाल रहे थे। ठीक है, ए और बी का हिस्सा। अब इस क्वेश्चन में है ए बी और सी का हिस्सा हमको निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 952 रुपये की राशि को ए बी तथा सी में 37:18:13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है क्या रेशियो दिया गया है? 37:18:13। ठीक है, तो ये जो बटना है ये पैसा इसी में बटना है, तो हम इसको सबसे पहले क्या कर देते हैं? टोटल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8 3 11, 11 और 7 18 का 8, हासिल आया 1, 3 4 5 और 1 6। ठीक है, तो ये 68 रेशियो बराबर ही आपका 952 रुपये का वैल्यू हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही करते हैं कि एक का निकाल लेते हैं। तो ये 68 रेशियो बराबर है आपका कितना है? 952। तो एक रेशियो बराबर हमको निकाल लेते हैं, तो ये 952 डिवाइडेड बाई 68। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए फर्स्ट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये किससे कट जाएगा? 17 चौक 68 और 17 पंचे 85, 17 छक्के 102। हाँ, 17 पंचे 85, 10 आया, 17 छक्के 102। ठीक है, और कट जाएगा ये 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो हमारे पास क्या आया? एक रेशियो बराबर आया, तो ये 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 952। ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सी का हिस्सा निकालते हैं, क्योंकि हमको तो तीनों का ही निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 × 14, यहाँ पे 14 थिया 42 और 14 एकम 14। ठीक है, 281, तो 182 इसका निकल गया सी का हिस्सा। उसके बाद में फिर हम निकाल लेते हैं बी का हिस्सा निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 × 14। ठीक है, सिंगल सिंगल कर लेते हैं कैलकुलेशन। 8 चौक 32, 3 आया, 4 और 4 3 7। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18, 8 7 15, हासिल है 1, तो ये 252 आपका निकल गया बी का हिस्सा। ठीक है, इसके बाद में निकाल लेते हैं 37 × 14, तो हमारा ए का हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 2 4 12 13 14, 148 और ये 37 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 5, तो ये हमारा निकल गया ये 518। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या निकला? ए का हिस्सा 518
बी का हिस्सा 252 और सी का हिस्सा 182। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी हमारा 952 एग्जैक्ट फिगर आएगा। ठीक है, तो यही हमारा ABC का हिस्सा हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में इससे थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन और दिखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 750 रुपये की राशि को A, B और C में इस प्रकार बांटा जाता है कि A/B बराबर 5/2 तथा B/C बराबर 7/13 हो, तो इनमें से A का भाग कितना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन किए थे केवल AB तक किए थे, तो इसमें C का है और प्लस इसमें AB रेशियो और BC रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो दिया हुआ है कि A/B बराबर क्या दिया हुआ है 5/2 और एक दिया हुआ है B/C बराबर 7/13। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कि AB और C का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हमारे पास ABC का रेशियो निकल जाएगा तब उसी रेशियो में फिर हम इसको बांटेंगे 750 रुपये को। ठीक है, तो ये पहले जैसे हल करते हैं वैसे कर लेते हैं। ठीक है, आपको याद होगा बेसिक क्वेश्चन जब हम लोग स्टार्टिंग में बनाए थे तो इसको ABC निकालना कैसे निकालना है वो सीखे हैं। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा लिख देते हैं। ये हो गया 5/2 और ये हो जाएगा 7/13। ठीक है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7×5 = 35 रेशियो 7×2 = 14 रेशियो 13×2 = 26। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ये कहीं से किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है A/B/C क्या आ गया है 35/14/26। ठीक है, तो ये फाइनली रेशियो निकल गया है। तो इसी रेशियो में ये 750 रुपये बटना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको जोड़ लेते हैं। 6 × 4 = 10 और 1 = 15 का 5 हासिल है 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, तो ये जो टोटल जो रेशियो आया है 75 रेशियो, मतलब ये हुआ कि ये 75 बराबर क्या है आपका 750 रुपये। ठीक है, तो हमको एक रेशियो बराबर निकालना है, तो ये 750 / 75। ठीक है, एक बार में कट गया तो ये 0, तो एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा 10 उसका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 750 रुपये आ गया टोटल, इसी में बटना है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 260, मतलब C का हिस्सा, तो B का हिस्सा हो जाएगा 140 140 और A का हिस्सा हो जाएगा 350। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनमें से A का भाग कितना है। तो हमारा जो A का भाग जो है ये 350 रुपये, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में, समझना है तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए। ठीक है, चलिए आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 उसको देखते हैं, वो भी थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये देख लेते हैं। 1000 रुपये की राशि को A तथा B में 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो A और B का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो भी हम आंसर निकालेंगे उसमें हमको A और B का अंतर क्या आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले तो दे दिया है यहाँ पे 2/3। ठीक है, A तथा B में, मतलब ये A और ये B मान लो, तो A और B में क्या बोल रहा है 2:3 में बांटना है कितना, 1000 रुपये की राशि को। तो ये टोटल रेशियो क्या हो गया 5 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बराबर ही आपका 1000 है। ठीक है, आया समझ में। तो हमको निकालना है 1 रेशियो बराबर, तो ये 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 1000 / 5 करेंगे तो 5×2 = 10। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर क्या आ गया 200, तो ये मल्टीप्लाई कर दो। टोटल रेशियो की बात करें तो ये 1000 हो गया, 5×2 = 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3×2 = 600 और ये 2×2 = 400। ठीक है,
तो ये तो ए का भाग निकल गया और ये बी का भाग निकल गया, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है 200 का, तो यही 200 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक ये तरीका हो गया और एक उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी देखिए एक बार इसको भी बता देता हूँ मैं आपको फिर से रिपीट। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से और कैसे बना सकते हैं, तो इसमें तो पहले भाग निकालना है। जैसे अब यहाँ पे ए का भाग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली बताया हूँ कि जैसे यहाँ पे 2:3 है, तो ये टोटल रेशियो हो गया 5। ठीक है, तो ये जो 1000 है 1000 रुपये, तो हमको ए का भाग निकालना है, तो ए का भाग क्या है आपका 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये ए का हिस्सा कितना आ गया 400। और बी के हिस्सा की बात करते हैं, बी का भाग, तो ये क्या हो जाएगा 1000। बी का कितना है 3 रेशियो है, डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो आपका 5, तो ये 5 दूनी 10, ठीक है 200, तो ये आ गया 600। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए और बी का अंतर ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है, तो ये 600 में आप माइनस कर देंगे 400, तो ये निकल जाएगा अंतर। ठीक है, तो यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको रेशियो के टाइप 2 के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करिए ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको जीआरटी क्लासेस यूट्यूब चैनल के वीडियो अगर पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, आप मुझे ऐसे मोटिवेट करते रहिए। इसके बाद में बहुत सारा अलग अलग टॉपिक पे, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, सिंपल इंटरेस्ट का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, बहुत यूनिक मेथड और तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप अपना टाइम बचा सकते हैं। थैंक यू।